तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग वीडियो एसआर। तो दोस्तों, आज से हम लोग साइंस के टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 10th के हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग साइंस के जितने भी वीवीआई सब्जेक्टिव हो सकते हैं उतने हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, साइंस में हम लोग आज जो उठाए हैं, आज हमारा है फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन। तो टॉप मोस्ट 10 वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे और वीवीआई सब्जेक्टिव का आपका प्लेलिस्ट पहले से भी बना हुआ है और आज फिर बना दिया जाएगा। वहां से आप लोग अपने एग्जाम के लिए टॉप वीवीआई क्वेश्चन करके जाइए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण के दोस्तों हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है दोस्तों, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, क्या क्या है। तो वाहनों की हेडलाइट में, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा क्या है, सेविंग दर्पणों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, सेविंग जो करते हैं हम लोग, उसका दर्पण जो बनता है उसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है, दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके पास एक दर्पण होता है जिससे वो आपके दांतों को देखते हैं कि कहाँ पे सड़ा हुआ है या फिर कोई भी दिक्कत हो तो उसमें किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम ये कहता है कि ये जो आती हुई किरण है जिसको आपतित किरण कहते हैं, और ये जाती हुई किरण है जिसको परावर्तित किरण कहते हैं, और ये अभिलंब जो है, तीनों क्या है दोस्तों, एक ही तल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। फिर क्या कहता है दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके, परावर्तन कोण के। क्या होना चाहिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक और आभासी में अंतर क्या क्या होता है दोस्तों। तो वास्तविक को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के आगे बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के ठीक पीछे बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये 3 आपका अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब कोलाइडी विलयन में, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजरता है, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरता है, तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है। क्या होता है कि जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन के लंबवत गुजरता है तो उसको देखने पर कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि जहां दोस्तों एक ही बिंदु से निकलकर किरण चारों तरफ जा रहा है उसको क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। यानी एक ही बिंदु से निकलकर चारों तरफ जाना यानी फैलना, उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 है कि किरण पुंज क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो किरण पुंज क्या होता है दोस्तों? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन, प्रकाश की विशेषता को लिखें। तो प्रकाश की विशेषता क्या होती है दोस्तों? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो ये सभी विशेषताएं हैं। ठीक है। अब अगला क्या है? प्रतिबिंब की परिभाषा को लिखें। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश का किरण है वो जिस पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उपयोग को लिखे। कि दैनिक जीवन में हम प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग क्या करते हैं? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कि दैनिक जीवन में हम प्रकाश के नियम का क्या उपयोग करते हैं? कि जल में रखी छड़ी जो है दोस्तों टेढ़ा दिखाई प्रतीत होता है। अगर जल में हम सिक्का रखते हैं दोस्तों तो वो हमें क्या दिखा देता है? उभरा दिखाई देता है। ठीक है। जल में मछली का वास्तविक स्थिति आगे की ओर दिखाई देता है। वास्तविक स्थिति से क्या होता है? आगे की ओर दिखाई देता है। जहां पर मछली रहता है वहां ना दिख के वहां से आगे की ओर दिखाई देता है। ये हमारा दैनिक जीवन में प्रकाश के नियम का उपयोग जो था दोस्तों वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन है स्नेल के नियम को लिखे। कि स्नेल का नियम क्या होता है? तो स्नेल का नियम क्या होता है दोस्तों? आपतित किरण, क्या दोस्तों? किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसको हम लोग मैथ में ज्या को साइंस भी कहते हैं। साइंस पढ़े होंगे, सॉरी साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। मैथ में आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वहां साइन, कॉस, टेन, थीटा ये सब के बारे में आप पढ़े होंगे। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है? नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक को हम लोग दोस्तों क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसको हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन आज हम लोग फिजिक्स के कर चुके हैं। टॉप हम लोग 10 फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको डेली 10 क्वेश्चन के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।